ना ही कोई स्टेलमेट कर पाया, ना ही कोई चेकमेट। आज बिग बॉस का गेम नहीं, चेस का गेम चल रहा था। लेकिन क्या रुबीना और अभिनव स्टेलमेट कर पाए? क्या एजाज चेकमेट कर पाए राहुल को? कविता दबंग निकली। रुबीना, आप अपना गेम जो है खराब मत कीजिए अभिनव के चक्कर में। आज आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कहाँ गलती हुई रुबीना की, इस पर भी बात करेंगे। वहीं अली गोनी ने तो पवित्रा को एक्सपोज कर दिया। तो ये सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले राहुल की बात करूंगी मैं। राहुल, ठीक है, जैस्मिन का बॉक्स उठ गया था। ये टास्क क्या आत्मसंयम का ये करना था क्या, कि कौन कितना ज्यादा पेशेंस रखता है, डब्बे के अंदर रहता है? रूल ब्रेक हुआ ना, तो उसी समय बोलिए। मैं संचालक बाद में हूं, इंसान पहले हूं। मैं मील खा रहा था, मुझे लगा कि आप लोग भी अंदर आकर मील खाइए, मैं सहानुभूति नहीं दूंगा, चलिए ठीक है, ऐसा बोले ना। देखिए राहुल वैद्य, कल रात को अगर आपने देखा था कि जैस्मिन का बॉक्स उठा, उसी के आधार पर आपने 18 घंटे बाद रिजल्ट दिया, तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं था। काम्या पंजाबी, जी हाँ, उन्होंने ये टास्क खेला था, उन्होंने खुद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये टास्क मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने खेला है 41 आवर 16 मिनट। आप सोच सकते हैं कि क्या है ये टास्क। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जैस्मिन रात को ही टास्क हार चुकी थी। जब वो सुसु करने आगे जा रही थी, उनका बॉक्स उठ चुका था। मुझसे बेटर इस टास्क को कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है ये। अगर रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कारण से आपका बॉक्स थोड़ा भी उठता है, तो आप उसी समय टास्क से आउट होते हैं। तो राहुल, ये जो है आपने बहुत ज्यादा जो है ये बोला आपने, जब मैं संचालक बाद में हूं, ह्यूमन पहले हूं, इंसान पहले हूं। आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता, लेकिन जब आपने वो लॉजिक दिया कि मैं इस आधार पर जैस्मिन को बाहर करता हूं कि 18 घंटे पहले बॉक्स उठ चुका था, मैंने देखा था, कल रात को देखा था, आप जब सोने गए पवित्रा को बता कर गए थे ये बात, तभी जो है जैस्मिन आउट हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है। वो रीजन देकर आप अगले दिन जो है कैसे डिसीजन ले सकते हैं? यहां पर कविता बहुत ज्यादा, कई अगर मैं कहूं तो कई वजहों से डिजर्व करती थी ये टास्क जीतना। पहला, कविता पे किसने अटैक नहीं किया? खुद अली गोनी ने बोला कि उनको कितना अटैक किया गया है, और उसके बावजूद जो है वो कल निक्की को क्या बोल रही थी, निक्की तो बैठ जा सोफे पे, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं अगर बनूंगी कैप्टन तो मैं बोलूंगी देखो मैंने कितना ज्यादा सहा है और उसके बाद मैं कैप्टन बनी हूँ। तो कविता के लिए मैं वाकई में ताली बजाऊंगी, क्या टास्क खेला है उन्होंने। जैस्मिन ने भी बहुत अच्छा खेला, जैस्मिन में भी स्पिरिट थी। मतलब वो लड़की जब राहुल ने इतना बोला उसके बावजूद कह रही थी कि अरे टास्क है ना, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। जैस्मिन क्यों छोड़ दें? अगर आप ही अपने लिए नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? इस शो में कौन दिख रहा है जो अपने लिए बोल रहे हैं? तो ये छोड़ देने वाली बात जो है ना, बिग बॉस के घर में आके मत कीजिए आप लोग, आप बिल्कुल मत छोड़िए। रुबीना, रुबीना की सबसे बड़ी गलती क्या थी उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसी टास्क की पहले कविता। कविता और निक्की की टीम थी, निक्की रात को सोने गई। कविता कैप्टन बनती तो कौन बचता? निक्की। एक टीम की तरह उन्होंने टास्क खेला है। उसने क्या बोला कि मैं आपकी पॉटी भी उठाऊंगी, बस आप हार मत मानना। कविता ने बोला अरे तूने इतनी बड़ी बात बोल दी है मेरे लिए, बस अब तो ये बात ऐसी नहीं है कि उसने ऐसी कुछ बात बोली। उसने बोला था कि मैं यहां तक कर दूंगी आपके लिए, कि आप ये बिल्कुल मत सोचना, मैं इस हद तक जाके आपको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे भी बचना है और मुझे दोस्त की पॉटी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ कट टू जैस्मिन। अभिनव को रुबीना को बचाने वाली थी ना जैस्मिन, कहाँ थी रुबीना? कहाँ थी रात को? कहाँ थी? गार्डन एरिया में बैठी थी, जैस्मिन का मोराल बूस्ट कर रही थी, उसको मोटिवेट कर रही थी। कहाँ थी रुबीना? रुबीना अंदर सो रही थी। तो ये होता है टीम वर्क। जैस्मिन किसके लिए बैठी थी? अपने लिए बैठी थी, कैप्टन उसे बनना था। लेकिन अगर वो कैप्टन बनती तो किसे बचाती? रुबीना आपको बचाती वो। तो टीम, आप देखिए ना यहाँ पे कौन सी टीम डिजर्व करती है। बिल्कुल निक्की और कविता की टीम डिजर्व करती है, और इतना ज्यादा जो है उनको किया गया। पवित्रा मैडम तो ट्रैक ही अलग था, सबने एक्सपोज कर दिया उन्हें। तो कविता ने इतना ज्यादा सहा, उसके बाद भी आप सोचो सीधा पुल में गई, उसने बोला मेरे 1 हफ्ते के पाप धुल गए। एजाज को लगा जो उसने एजाज को बोला वो पाप धुल गए, नहीं एजाज, उसने बोला गलत फहमी के पाप धुल गए, जो बाहर के लोगों ने उनके बारे में गलत सोचा। पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे जब गेम देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि कविता की तरह कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। मतलब आपका क्यों कोई फायदा उठाएगा?
बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए ना। आज अगर राहुल ने अपना डिसीजन दिया फेयर संचालक बनके, तो अली को गुस्सा क्यों आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ सब अपने लिए खेलने आए हैं, ये बात सोचिए। जैस्मिन भी अगर उस दिन राजा रानी टास्क में उन दोनों को छोड़ के अपने लिए खेल रही थी तो उसमें गलत कुछ नहीं है, अगर अब हम गेम के इस स्टेज पर आकर सोचे तो। लेकिन जैस्मिन को बहुत ज्यादा रुबीना ने सपोर्ट किया था, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उसने वो बॉन्डिंग रखी। लेकिन आज अगर कविता किसी को सेव नहीं करेगी, कविता कुछ भी करेगी, अब कविता निक्की के लिए ऐसा नहीं करेगी, उसने निक्की के साथ तो बॉन्डिंग बिल्ड की है। तो कविता और निक्की, मतलब कविता आई, उसने राहुल को भी थैंक्स कहा, इतना ही नहीं एजाज हाथ मिलाने आए, उन्होंने हाथ मिलाकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। ये होता है कि आप घर के अंदर जब साथ हैं तो कोई जीता है तो उसे कॉन्ग्रेट्स करना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि कविता ने तब भी बोल दिया कि अब मैं अपने शब्दों का चयन अच्छे से करूंगी, गलत फहमी के पाप की बात की थी मैंने, उनको लगा कि एजाज को लगा कि मैंने जो एजाज को बोला है वो सारी चीज़ें। पवित्रा ने रात को बॉक्स क्यों उठाया था? पवित्रा ने कविता का बॉक्स इसलिए उठाया था कि उसके ऑक्सीजन मिले, वो सांस ले सके। बॉक्स ऊपर से टूटा हुआ था, भर भर के ऑक्सीजन आ रही थी, फेयर बनना था ना। जैस्मिन का बॉक्स उठा लेती तो जैस्मिन को थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाती। तो राहुल ने बोला कि मैं साक्षी हूं कि पवित्रा ने अपना बयान बदला है। राहुल ने पवित्रा को रियलाइज भी कराया, तुम कौन से गेम की बात कर रही हो? मतलब तुम लोगों ने तो मुझे बायस्ड होने तो देते, करने तो देते ऐसा कुछ, तुम तो पहले ही निकल गए। डिजर्विंग तो कविता और जैस्मिन है जो टास्क खेल रहे हैं। बहुत सही बोला। और अली ने, अरे तुम रहने दो, तुम सिर्फ मुंह पर नहीं बोलती हो, पीछे बोलती हो। गौहर खान को क्या क्या बोला था, किसी ने गौहर खान को जो बात कही किसी ने नहीं बात की, वीकेंड का वार में भी नहीं उठी। और आज अली गोनी ने पवित्रा को बता दिया कि तुम क्या हो। कविता बॉक्स के अंदर बैठकर क्या कह रही थी, यार ये इस लड़की का तो पता ही नहीं चलता, कभी कहीं कभी कहीं। रुबीना उससे पूछने गई कि कविता ऐसा बोल रही है तो तुम एग्री करोगी कि हम सब मिलके उसे बोले कि हम ताना नहीं मारेंगे? पवित्रा मैडम कट टू कविता के पास बॉक्स में जाके, सुनो सुनो ऐसा ऐसा हो रहा है। किसी की नहीं हो सकती है पवित्रा, सच में। अरे बाबा तुम गेम जो है सबके साथ मिलकर, जो सबके साथ है ना वो किसी के साथ नहीं है। आप जो सबके साथ स्वीटनेस बना के रखेंगे ना तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, उस स्टैंड में 4 लोग बुरा भी मानेंगे, सिर्फ एजाज के सामने स्टैंड लेने से कुछ नहीं होगा। सुन लिया है पवित्रा? तो थोड़ा सा खेलना सीखो गेम, और अच्छे से खेलना सीखो। अपने मतलब किसके सामने तुम बोल रही थी कि मैं तो कविता का बॉक्स इसलिए उठाया कि उसे ऑक्सीजन मिले, और डब्बे पे वो जो तुम मार रही थी ताकि वो सो ना सके, वो क्या था फिर? ये बहुत गलत बात थी। मतलब पवित्रा को तो आज अली ने एक्सपोज कर दिया। अब हम बात करेंगे रुबीना अभिनव की। रुबीना की गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती, जैस्मिन को एक टीम की तरह सपोर्ट देना चाहिए था, बाहर उसके साथ बैठना चाहिए था, ताकि लोगों को भी ये लगे कि जैस्मिन को रुबीना के लिए जीतना है, और रुबीना ने उतना ही जैस्मिन को सपोर्ट दिया। ये एक टीम टास्क होता है। आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर 24 आवर्स से ऊपर बैठना। और अगर आप जिसके लिए बैठे हैं, आप अपने लिए भी बैठे हैं, लेकिन आप सेव किसे करने वाली हैं? रुबीना को। वो रुबीना और अभिनव अंदर जाके सो रहे हैं। और दूसरी बड़ी गलती उनकी, उन्होंने क्या कविता से जाके पूछा कि आप जो है बोल रही हैं जो बात कि आप कैप्टन नहीं बनना चाहती हैं, ये बात सही है? मतलब आप जाके लोगों को मना रही हैं कि हम कविता के पास जाके खड़े होते हैं कि हम आपको ताना नहीं मारेंगे। वहां पे भी गलती नहीं थी उनकी, वहां पे गलती ये थी, अगर एजाज के पास हो जाती हैं तो एजाज से उन्हें क्या पूछना चाहिए, एजाज सुनो, तुम चाहते हो कि कविता कैप्टन बने? आपने देखा नहीं था पिछली बार जो है कविता ने क्या क्या किया था, और आपसे तो बिल्कुल खुन्नस खाती। आप सोचिए कि क्या हाल होगा फिर। तब एजाज क्या बोलते, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहता कविता कैप्टन बने। तो सुनिए ऐसा करते हैं, उन्होंने अभी भी ऐसा एक डायलॉग मारा था। ये होता है कॉन्वर्सेशन शुरू करने का तरीका। पहले आप सामने वाले को रियलाइज कराओ कि देखो जैस्मिन और कविता, आप किसको सपोर्ट करोगे? आप कविता को तो नहीं करोगे ना। और आप सबसे पहले गई किसके पास? एजाज के पास, जिसको मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, पहले आप कविता के पास जाइए। कविता ने क्या बोला, मैं तो अकेली रहूंगी, मैं बिल्डिंग में भी आपसे मिलने का आती हूँ। तो मतलब हाँ एकदम ऐसे हो गई रुबीना, हाँ वो बात तो है। उसके बाद दूसरा डायलॉग कि रुबीना आपने इसे सोच कैसे लिया कि मैं इस डब्बे में बैठूंगी इतनी देर तक और कैप्टन नहीं बनना चाहूंगी? फिर रुबीना ने क्या बोला, लेकिन देखिए आपको यहाँ कोई पसंद तो नहीं करता है। अरे लेकिन आप कन्विंस जब कर रही हैं तो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए रुबीना।
आपने ये बात अभिनव को बोली कि मुझे आपने बोलने कहाँ दिया, मैं अभी बोलती थी कि जैस्मिन को बनाते हैं, आप कविता को कैप्टन देखना चाहते हैं क्या? तो लेकिन ये बात जो है, यहीं से तो कॉन्वर्सेशन शुरू करनी थी ना। एजाज को पहले ये रियलाइज करवाना था कि देखो कविता कैप्टन बनेगी, अब तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं बनती है, तो सोचो क्या क्या होगा। आपने कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू की कि एजाज तुम ऐसा करोगे, तुम झुकोगे। एजाज ने बोला मेरे बिहाफ पर कोई भी बात करे, मैं पहले भी नहीं चाहता था, अब भी नहीं चाहता था। तो जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई ना कन्विंसिंग के लिए, वो ही गलत पॉइंट से शुरू हुई, गलत लाइन से शुरू हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो ये रियलाइज करवा के बोलते कि देखो कविता कैप्टन बनेगी, फिर देख लेना हमारी तो फिर भी बनती है, तुम अपना देखो, तब एजाज जो है बोलते हैं हाँ बताइए क्या कर सकते हैं। और ये टास्क था क्या? दोनों का पेशेंस लेवल चेक करने का टास्क था। बिग बॉस भी बोले सच में इतना बेकार टास्क बना दिया घर वालों ने मिलकर, वाकई में। लेकिन अली गोनी भी अचानक जो है कविता के लिए बदले क्यों? वो चाहते थे कि कविता अब कैप्टन बन गई, उन्हें फेवर करे, क्योंकि अचानक से जब उन्हें पता चला कि अब कविता कैप्टन बनेगी, तब जो है उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है। उससे पहले तक जैस्मिन ने वही एटीट्यूड रखा, पहले भी ताने मार रही थी, अभी भी मार रही थी। उसको जो मैं हूँ, मुझे बुरा लगा है, मैं आपको ताने मारती रहूंगी। तो ये जो चीजें थी ना, जो अली का भी एटीट्यूड बदला है, वो मुझे लगा कि नहीं, आपका स्टैंड एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी कविता से चिड़े हुए थे ना, कविता से तो आप भी नाराज थे, आप दोनों के भी झगड़े हुए थे। तो ये तुरंत जो स्टैंड बदल लेते हैं, वो बनी कैप्टन तो मैं उसके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। और रुबीना और अभिनव का स्टेलमेट इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभिनव, सबसे बड़ी बात, रुबीना जो है यहाँ गेम खेलने आई है, आप भी गेम खेलने आए हैं, और अपने आप को नॉमिनेशन से बचाना यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है, गेम में टिके रहना है। कुछ दिनों पहले मैं कट्टू ले जाती हूँ, 4 दिन पहले नॉमिनेशन का टास्क था, 2 या 3 दिन पहले। तो रुबीना क्या बैठी हुई थी, मैं किसी के पास जाके बोलूंगी नहीं नॉमिनेशन से बचाओ, जिससे बनती नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन आज आप वही काम कर रही थी, या तो बोलिए नहीं या फिर करिए नहीं। और गेम अगर खेलना है तो यही जो आपने आज किया वही करना होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा उसको ये सोचिए कि सामने वाले का ऐसा क्या पॉइंट है जब मैं बोलूंगी तो वो कन्विंस हो जाएगा, ये थोड़ा सा सोचिए। और अभिनव ये जो बात कल आपसे बोल रहा था कि तुम पत्ते मत खोलो, वो सही बोल रहा था कि जाके मत बताओ कि पवित्रा की प्रेफरेंस तुम भी थी, क्योंकि जैस्मिन को लगेगा मैं नहीं तो पवित्रा तो बचाएगी ही, तो उसको लगेगा मैं दूसरी प्रायोरिटी के बारे में सोचने लगती हूँ। तो वो कल अभिनव सही था, आज मुझे लगा कि रुबीना सही है। और अभिनव राहुल को आज फिर से क्रिमिनल माइंड बोल रहा था कि राहुल ने उसको आके धमकी दी और क्राई कर रहा था, बेबी क्राई समथिंग ऐसा कोई शब्द यूज किया उसने, क्राई बेबी बन रहा था। और वो बिग बॉस से ये चाहता था कि वो उनको कन्फेशन रूम में बुलाए, क्योंकि उसने बोला कि देखो तुमने कल धक्का मारा था, तुम्हारे पास जाके निकलने की जगह थी, तुम आराम से निकल सकते थे, तुम मुझे धक्का मारकर जानबूझकर निकले। तो अभिनव को लगा कि जो इंसान क्रिमिनल माइंड का है और ऐसी धमकियां दे रहा है, मुझे लगता है राहुल का इंटेंशन धमकी देने का नहीं, सबके सामने सीन क्रिएट ना करने का था, कि एक चीज़ है मैन टू मैन हम लोग डिस्कस करके ख़त्म कर सकते हैं, मैं क्यों 10 लोगों के सामने इसका तमाशा बनाऊं। और कल उन्होंने बोला था बिग बॉस को कि देखिए इसने क्या किया है, तो बिग बॉस ने कोई भाव नहीं दिया, तो आज उसे लगा मैं पर्सनली जाके बताऊं। अभिनव ने बोला अच्छा हो गया अब तेरा, और वहां से वो निकल गए। तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। जैस्मिन और कविता सास बन गई है, जैस्मिन कविता की। और कविता योगा तुम करती हो लेकिन घृणा कितनी है तुम में, कुछ ऐसे ही डायलॉग मार रही थी जैस्मिन, बाकी में मजेदार डायलॉग थे। तो कहीं ना कहीं निक्की और जान का हमने देखा, समझ में नहीं आता है दोनों का, मुझे लगता है उन पे बात भी नहीं करनी चाहिए अब जान की किसी टॉपिक पर, क्योंकि आज मैं कुछ बोलूंगी कल अपनी बात फिर कुछ बोलूंगी, हर रोज जो है वो लड़का ही पलटता रहता है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। आज फिर निक्की के साथ बैठा था हाथ में हाथ, निक्की ने हेट यू लिखा था, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा समझ में नहीं आया, लेकिन उसने हेट यू लिखा था, ये सारी बात जो है नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं पवित्रा आज एक्सपोज हुई है, और रुबीना का गेम अच्छा है लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, बहुत कंपटीशन टफ हो चुका है यहाँ पे। अली गोनी ने आज जैसे खेला है, मुझे लगा कि पवित्रा को उन्होंने जो एक्सपोज किया ठीक किया, लेकिन उसके बाद जो है राहुल से वो नाराज हुए। राहुल से बोला भी देख अगर मैं संचालक बना तो ऐसे ही खेलना है ना, तो राहुल ने बोला तू संचालक बना तो ऐसे ही खेल फेयर, टास्क में हम सब साथ होंगे तो जैसे हम खेलते हैं स्ट्रैटेजी बना के, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन राहुल की गलती ये थी कि अगर उसने बहुत घंटों पहले देख लिया था तो उसी समय डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, इतनी देर बिठाकर नहीं रखना चाहिए था। और यही जो है मुझे लगा कि बहुत गलत है, और यही जो है काम्या पंजाबी ने भी यही ट्वीट किया है कि उसको बैठा कर नहीं रखना चाहिए था। कल हम देखेंगे कि वीकेंड कवार में
अभिनव से यही बात पूछ रहे हैं ना, मुझे कैप्टन बनाओ, मैं रुबीना को बचाऊंगा, और रुबीना नॉमिनेट हो रही है। तो सलमान भी वही बोल रहे हैं कि हर हफ्ते रुबीना क्यों नॉमिनेट हो रही है। इतना ही नहीं, कल वो कविता की भी डांट लगाने वाले हैं कि अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं, तुम्हें लगता है कि शो बायस्ड है, तो तुम वापस क्यों आई। तो उसके बाद वो कहेंगे कि लेकिन आप एजाज को कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और ये बात बार बार बाहर भी उठ रही है कि क्यों एजाज को जो है इतना ज्यादा आसमान में चढ़ाया जा रहा है, और ये बात सबको नजर आ रही है। और वही बात कविता कौशिक भी उठा रही है। तो ये जो है सारी चीजें हम कल देखेंगे। निक्की का मुझे बहुत अच्छा लगा स्पोर्ट्समैनशिप, जिस तरीके से उसने कविता का साथ दिया है। वाकई में मतलब बहुत मुश्किल टास्क था ये अभी तक के टास्क में, मैं ये मानती हूँ। और एक वो बुलडोजर वाला, और ये टास्क वाकई में मुश्किल था, एक जगह बैठे रहना, और वहां पे भी आपको वॉशरूम जाना, पूरा ऐसे बैठे रहना 24 घंटे, ना लेटने की जगह ना खड़े होने की जगह। आप सोचिए कितना मुश्किल था। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी टीम में, ये बहुत मायने रखता है। और निक्की ने ये पूरी तरीके से निभाया है। अब कल देखना होगा कि कौन जो है एलिमिनेट होगा। सबसे नीचे बॉटम 2 में निक्की और जान है। निक्की को सेव करेंगी कविता, तो कौन जाएगा? मुझे लगता है जान जाएगा, अगर मेकर्स फिर से सीन ना पलट दे। और एकता कपूर घर के अंदर आई है इम्यून स्टोन देने, जैस्मिन को देके जाएंगी। मुझे लगता है कि उनकी बॉन्डिंग मुझे स्टेज से जैस्मिन के लिए लगी, हालांकि अब देखकर ही पता चलेगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा तुक्का है। आपको क्या लगता है कि एकता कपूर किसको इम्यून स्टोन देगी? और क्या आपको वाकई में लगता है कि रुबीना का जो गेम था, गेम सही था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, उसकी प्लानिंग भी सही थी, पर पॉलिश नहीं था, स्ट्रैटेजीज नहीं थी। वो उठी, उससे पहले अभिनव जा रहा था तो उसे रोका कि तू बैठ, हम एक एक करके बात करेंगे, इतनी जल्दी मत कर। लेकिन आपने इतनी देर बैठ के सब्र रख के क्या किया? कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, पहले एजाज के पास नहीं जाना चाहिए था। और अभिनव ने बोला भी कि पहले से ही पता चल गया कि तू कितनी बुरी बन जाएगी, तो ये सोचिए, ये बात उसकी बिल्कुल सही थी। जिस स्ट्रैटेजी से वो जा रही थी उससे वो बुरी बनती। पर अभिनव, अगर आप इतने समझदार हैं, इतना समझदार होने का दिखावा और ढोंग करते हैं, तो बताइए ना रुबीना को कि फिर क्या सही स्ट्रैटेजी थी। बीच में अधर में छोड़ देते हैं आप, मतलब ना आपने रुबीना को इम्यूनिटी दी, ना ही उसके लिए आप बॉक्स के अंदर बैठे। उसने आपको मार्क्स दिया, आप बच गए, वो रेड जोन में चली गई, तो उसने तो आपका हमेशा साथ दिया है ना। तो आप बताइए ना उसे क्या करना चाहिए था, अगर आपको गेम समझ में आता है। आप अधर में लटका दिया उसे कि तू ऐसा मत कर। उसने बोला मैं बात करूंगी, उसने बोला तू बुरी बनेगी। क्यों बुरी बनेगी उसको ये बताइए। बुरी ने तू इस तरीके से बात कर, फिर बुरी नहीं बनेगी। और आज निक्की जो है क्या कह रही थी राहुल को कि अभिनव को डोमिनेट करती है रुबीना। मुझे ऐसा नहीं लगता है, हमें तो ऐसा खैर दिखता नहीं है, लेकिन कल जो रोल एक्सचेंज हो रहा है उसमें भी ये लोग यही दिखा रहे हैं। एजाज जो है अभिनव बनकर ये बोल रहे हैं मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना। और जैस्मिन की एक्टिंग कर रही है निक्की, पवित्रा बनी है रुबीना, वहीं दूसरी तरफ कविता बनी है एजाज, और रुबीना बनी है पवित्रा। तो वो देखने में एक्ट वाकई में मजे आ रहे थे। तो कल मुझे लगता है कि एपिसोड थोड़ा एंटरटेनिंग हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रुबीना के गेम में प्रॉब्लम थी, वो स्ट्रैटेजी ही गलत थी, या स्ट्रैटेजी जो है सही तरीके से उसने सोची नहीं कि क्या होना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या आपको राहुल फेयर लगे? आपको लगा कि राहुल को क्या पहले ही नहीं बोल देना चाहिए था जैस्मिन को? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा। और अगर बिग बॉस के फेयर और अनबायस्ड और ऑनेस्ट रिव्यू देखने हैं तो आप बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।